नमस्ते दोस्तों, दिस इज प्रियांशु कुमार फ्रॉम एस्थेटिक टीवी और आज हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट रिलीज होने जा रहा है। फर्स्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ आज गेस्ट हैं, तो गेस्ट के बारे में आपको दीपांशु बताएगा। सो हेडिंग ओवर टू दीपांशु। Hey guys, this is दीपांशु ब्रोदी from the Aesthetic TV and यार आज के एपिसोड में हम एक ऐसे बंदे से मिलने जा रहे हैं जिसने 19-20 की उम्र पे यार काफ़ी कुछ कर लिया है। एक एग्जिस्टिंग कंपनी के को फाउंडर है। साइड बाय साइड फर्स्ट ईयर में एक ऐसी इंटर्नशिप हो रही थी जो यार काफ़ी ही अच्छी थी, प्लस अपने कॉलेज के एंटरप्रेन्योरशिप सेल के हेड भी हैं। तो यार अगर हम 11वीं 12वीं या कॉलेज में हैं तो यार एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉडकास्ट होने वाला है। काफ़ी इंसाइट्स ले रहे होंगे कि एक कंपनी को कैसे बढ़ाया जाता है, प्लस मैनेज करते हैं अपने कॉलेज की स्टडीज एंड मजे। तो यार आज हम मिलने जा रहे हैं आदर्श झा से एंड लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट। सबसे पहले तो यार हाय आदर्श, कैसे हो आप? ठीक हूँ भाई, बस चल रहा है अभी। थैंक यू फॉर फीचरिंग इन आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Right. Okay, so let's begin with a very stereotypical and a cliche question जो मेरे पास है। वो ये है कि जितना मैं जानता हूँ आपको, आप एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो और इसका एग्जाम्पल मेरे को कल मिल गया जब मैंने आपको जब आप अमूल पे बैठ के काम कर रहे थे और बाकी सारे चिल कर रहे थे और मतलब भाई यार वो काम नहीं है, वो पेन है ब्रो, वो पेन था। ठीक है, हाँ बट प्लीज कंटिन्यू, कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट कर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये है कि मतलब व्हाट एंड हु इंस्पायर्स यू? व्हाट एंड हु इंस्पायर्स मी? भाई देख, इंस्पिरेशन ना बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है, एंड अ सिंगल थिंग कैन नेवर इंस्पायर समवन। तो पीपल यूजुअली गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट सोर्सेज। काफ़ी इंस्टेंसेस होते हैं उनके लाइफ में जिससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है, और हर एक काम का अलग इंस्पिरेशन होता है अकॉर्डिंग टू मी। तो अब जहाँ तक हार्ड वर्किंग की बात है ना ब्रो, बंदा काम तभी करता है व्हेन ही इज फोर्स्ड टू। ओके, और वो फोर्स या तो क्या बोलते हैं सोसाइटी डालती है, या फिर जो आपके सुपीरियर्स होते हैं वो डालते हैं, या फिर आप खुद अपने आप पे डालते हो। जब वो फोर्स आप खुद अपने आप पे डाल रहे हो तो वो आपका मोटिवेशन। तो the biggest thing which I think inspires me would be my circumstances, myself, and the various people I've met all through my life. So I don't want to like pinpoint a single someone कि हाँ भाई Elon Musk मेरे को इंस्पायर करता है या मेरे को ये बंदा इंस्पायर करता है, क्योंकि वो सही नहीं है। ये काफी सिचुएशंस ऐसे आए हैं जो इंस्पायर करते हैं। तो ये थोड़ा वेग सा आंसर हुआ, बट लेकिन यही सही आंसर है। नहीं यार, वेग आंसर नहीं था, समझने वाले लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल सही बात है। एंड यार एक क्वेश्चन है कि लाइक आप ई सेल में हो अपने कॉलेज के एंटरप्रेन्योरशिप सेल में, तो एक ब्रॉडली काम कैसे कर रहा होता है कॉलेज का ई सेल? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो स्टार्टअप ओरिएंटेड होते हैं, तो अच्छा कॉलेज मिल जाता है, वो शायद एक अच्छे ई सेल की वजह से एक दूसरे कॉलेज को प्रेफर कर लेते हैं। तो मैं देख, ESL at the end of the day is a student run body. तो वो एक्चुअली में उसका ESL is responsible, no doubt, but ESL what usually एक ESL क्या प्रोवाइड करता है ना, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल if you guys are like working on a startup, और तुम्हें whenever someone is working on a startup they need connections, क्योंकि without connections thrive नहीं कर पाओगे। You won't know how to approach someone, you won't know how to go forward with stuff. अब तुम लोग स्टार्टअप कर रहे, पहली फंडिंग कहाँ से आएगी, क्या तुम्हें फंडिंग चाहिए भी, whether your product can thrive in the market, काफी ऐसी चीजें होती हैं जो तुम्हें आइडिया नहीं होता, because an idea in itself is very crude, ठीक है, वो काफी लाइक आधा अधूरी चीज होती है। तो वो ऐसे वर्क नहीं करती कि जब तक तुम्हें कोई एक्सटर्नल सपोर्ट ना मिले वगैरह। तो सोसाइटीज एंड ई-सेल्स इन जनरल, मतलब वो इसीलिए थ्राइव करती हैं कि वो यही चीज प्रोवाइड करती हैं लोगों को। अब अलग अलग ई-सेल्स के अलग अलग तरीके होते हैं चीज प्रोवाइड करने के। लाइक IIT बॉम्बे, उसका ई-सेल लाइक तुम लोग भी अवेयर हो गए, इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट ई-सेल इन आवर कंट्री, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दे हैव अ सिमिलर प्लान ऑफ एक्शन एज अस, ठीक है। दे यू नो प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू इवेंट्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, दे होल्ड कंपटीशन, रेगुलर हैकाथॉन्स, दे प्रोवाइड प्राइजेस एंड स्टफ। फिर उसके बाद दे अरेंज मेंटर्स, तो और क्या बोलते हैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, दे उनको फिर फ्री वो गाइडेंस मिलता है। एंड देन
यही उनका मेजर प्रोसीजर होता है, बट दैट्स नॉट व्हाट हैपेंस इन एवरी कॉलेज, ठीक है। लाइक हमारी DTU में वो चीज हो रहा है, IIT में वो चीज हो रहा है, बट ऑफन इन IIM बैंगलोर में या क्या बोलते हैं, आई थिंक इवन इन अहमदाबाद, उनका E-Cell is rather than just being an entrepreneurship cell, it's an entrepreneurship development cell. So what actually happens is, rather than organizing hackathons or competition or events, what they do, like they choose a couple startups from their, like unko ek pool of startups aate honge every year. I'm assuming, like I'm not in that college, so I'm not fully aware. But लेकिन what they do is like कि वो ground up से उस startup, उन 2 startups को promote करेंगे, they'll give them guidance, they'll give them वो, और उन्हीं पे focus रहेंगे, उन्हीं पे काम करेंगे, which is also a perfectly fine way to work. तो in general यही 2 तरीके होते हैं how an entrepreneurship cell works. Usually undergrad colleges में जो हमारा वाला way of working है वो prevalent रहता है, और post graduation में जो IIMs वाले हैं वो prevalent रहता है. Let's move to the another question. So हाँ, तो ये चीज़ है कि आपको तो पता ही है कि जेई लाइफ कैसी होती है, तो तो मतलब how a normal JEE guy turned into himself in entrepreneurial environment, तो उस पर थोड़ा बताओ, आप कैसे in entrepreneurial environment में? यार देख, पहले मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड दूंगा. तो मतलब हर साइंस का बंदा like in his early years is a bright student. कोई बंदा अगर साइंस ले रहा होता है तो इट्स यूजुअली कि भाई वो अपने क्या बोलते हैं 6th 7th पे ब्राइट होता है, और मतलब लाइक 6th 7th पे सभी ब्राइट होते हैं इन जनरल. तो क्या सीन है, तो उस समय में एज यूजुअल आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, एंड क्या बोलते हैं, मेरे को थोड़ा मतलब काफी लाइक सपोर्ट मिलता था अपने पेरेंट्स से, अपने सराउंडिंग से, टीचर्स से. तो आई यूज्ड टू थिंक कि भाई IIT फोड़ूंगा, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट. और मैंने काफी अर्ली FIITJEE ज्वाइन कर लिया था, लाइक इन क्लास 7th ओनली. तो 7th और 8th मैंने FIITJEE किया, एंड देन आई गॉट कंप्लीटली बोर्ड. ओके, एकदम अंधा बोर हो गया था मैं, एंड आई वाज लाइक कि मेरे को करना ही नहीं है. एंड देन फिर वन थिंग लेड टू अनदर, आई वोंट स्ट्रेस दिस आउट लॉन्ग. तो वन थिंग लेड टू अनदर, और मैं मतलब लाइक जो टॉप ऑफ द टियर हुआ करता था लाइक क्रीम स्टूडेंट्स में, आई फेल डाउन, काफी नीचे गिर गया. लाइक मतलब इन 11th आई बेयरली गॉट बाय विद पासिंग मार्क्स, ठीक है, एंड इट वाज रियली बैड फॉर मी. ओके, और जेई की प्रिपरेशन कुछ भी नहीं थी. एंड उसके बाद फिर इवन इन 12th आई वाज, मतलब एक बार जब आदत लग जाती है ना थोड़ा मजे करने की, तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट बैक ऑन ट्रैक. स्टडीज में वापस घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो इवन इन 12th लाइक मैंने काफी टाइम वेस्ट किया था. एंड इन माय फर्स्ट सिटिंग ऑफ जेई आई हैड अ मीगर परसेंटाइल ऑफ अराउंड 92.55. उसके बाद सेकंड वाले में आई गॉट डिसेंट परसेंटाइल 92.5. लेकिन क्या बोलते हैं, तो वही चीज हुआ था. तो एट द एंड ऑफ माय बोर्ड्स लास्ट ईयर माय ग्रैंडमा डाइड. तो उस सिचुएशन में क्या हुआ था कि उस समय मेरे को लाइक पहला टग आया मेरा कि भाई लाइफ में तू क्या कर रहा है, ठीक है. एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि यार तू पढ़ा, तू खेल में ही बढ़ जाएगा, चिंता मत कर वगैरह. तो उस टाइम पे लाइक मेरे को पहला वो आया कि भाई मेरे को करना है, कुछ करना है. तो जेई का एनवायरनमेंट मैं उतना प्रोन नहीं हूँ बाकी लोगों से, cause I haven't like studied for 1.5 years like many other people have. मैंने अपना 100% काफी शॉर्ट पीरियड के लिए दिया था, बट लेकिन उस टाइम पे मैंने अपना लाइक 150 या 170% दिया था. तो क्योंकि I have been like giving my work or anything which I'm doing, या अपना जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो मैं लाइक शॉर्ट बर्स्ट्स में करता हूँ. मैं कभी ऐसे नहीं करता कि लाइक मैं कंटिन्यूअसली काम कर रहा हूँ. तो इसके वजह से एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट ना मेरे लिए काफी फ्रूटफुल रहा, समझ रहे हो. क्योंकि उसमें क्या होता है कि इधर यू आर इन्वेस्टेड 100% इनटू दैट प्रोडक्ट एंड यू आर वर्किंग 24 hours टू लाइक गेट इनटू द मार्केट या सेल्स बढ़ाना. इफ यू आर अप्रोचिंग समवन, कोल्ड अप्रोच करना, तो इधर यू आर गिविंग 100% और यू आर डूइंग नथिंग. तो मेरे सीन में ये चीज काफी कंफर्टेबल था मेरे हिसाब से, बिकॉज मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी. एंड जो शॉर्ट बर्स्ट में मेहनत होती है वो मैं आसानी से लाइक थ्राइव कर लेता हूँ सिचुएशन में. तो काइंड ऑफ अगर बोला जाए कि जो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था कि मैंने कैसे ट्रांजिशन किया फ्रॉम जेई एनवायरनमेंट टू अ स्टार्टअप एनवायरनमेंट, मैं टेक्निकली जेई एनवायरनमेंट में कभी था ही नहीं, ठीक है. तो मेरे लिए ट्रांजिशन एक्चुअली इतना मुश्किल था नहीं. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन.
ग्रेट यार, काफ़ी अच्छा आंसर था, काफ़ी डीप आंसर। तो यार आपने फर्स्ट ईयर में एक अच्छी इंटर्नशिप ले रखी है, मैंने सुना है। हाँ तो फिर यार थोड़ा इंटर्नशिप के बारे में बताओगे। इंटर्नशिप साइड अच्छे कॉलेज लाइफ में हो तो यार ऐसे ऐसे बढ़ो, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही देख रही हैं। भाई देख, इन माय ओपिनियन किसी भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में थ्राइव करने के लिए, कोई पोजीशन लेने के लिए कुछ कुछ चीज़ें नेसेसरी होती हैं। यू डोंट हैव टू हैव ऑल ऑफ देम, बट लेकिन उनमें से एक तो ज़रूरी है। उनमें क्या आते हैं? स्किल्स, एक्सपीरियंस और स्टडीज। आई गेस ये तीन ही होंगे, मतलब लाइक मैं सोचता हूँ यही तीन। तो अब इन फर्स्ट ईयर यू हैव नथिंग टू शो फॉर वन ऑफ देम, which is studies. तो ये फर्स्ट ईयर में हो, ओके, यू डोंट हैव योर पास आउट सर्टिफिकेट, यू डोंट हैव एनीथिंग कि तुमने ये भी नहीं बोला है कि लाइक मैंने इंजीनियरिंग DTU से फोड़ा है अराउंड और मेरी परसेंटाइल 10 से जीती। यू हैव नथिंग। तो उससे तो तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलने से रही, ठीक है। देन हाँ, मतलब लाइक थोड़ा हेल्प करता है अगर तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर्स में अच्छी CGPA है, बट नॉट दैट मच। फिर आते हैं बाकी दो चीजें। सो इन द फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स ऑफ एनी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी साइडलाइन करते हैं, any college, you can only gain opportunities if you work on your skills or gain relevant experience. For gaining that relevant experience, there are further criteria or further ways or avenues that you can go into. One of them obviously are college societies, जो तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट इंटर्नशिप में काफी हेल्प कर सकती हैं। लाइक मेरे ECEL नहीं किया था, ठीक है, तो क्या तो कॉलेज सोसाइटीज काफी हेल्प करती हैं। बाकी एज आई सेड, स्किल्स वो काफी ज्यादा वैलिड होती है। अब इंजीनियर या टेक एनवायरनमेंट में जो बंदा काम कर रहा है, अगर टेक एनवायरनमेंट में काम करना चाहता है, उसके लिए स्किल्स मतलब न्यूमेरो उनो है, सबसे इम्पोर्टेंट, हर चीज से इम्पोर्टेंट, इवन मोर देन एक्सपीरियंस इन माय ओपिनियन। तो उसमें क्या होता है कि हाउ कैन यू गेन स्किल्स? तो मूक्स करो, ठीक है, और उसके अलावा मतलब कोर्सेज करो, बिल्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मतलब ये जानो कि एक्चुअली में अभी मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वर्क कर रहा है। अनदर थिंग, अभी ज्यादातर जो कॉलेज का करिकुलम है वो C++ फोकस है। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड कि C++ काफी ज्यादा वर्सेटाइल लैंग्वेज है और उसके डिराइव्ड लैंग्वेजेस काफी सारे बन सकते हैं, बट लेकिन इट इज अ लिटिल बिट आउटडेटेड। तो ये सब चीजें जो होती है ना, कि तुम्हें ये जानना होगा कि अभी मार्केट में कौन सा स्किल इज इन डिजायर, कौन सा स्किल ऐसा है कि जो तुम अगर उस पर वर्क करोगे एंड इफ यू गिव इट योर 100%, सामने वाला बंदा भी लाइक कि हाँ मुझे ये बंदा चाहिए, आई वांट हिम टू वर्क इन माय कंपनी। तो वो स्किल्स तुम्हें गेन करने होंगे। पर्सनली मेरा क्या सिचुएशन हुआ था कि आई हैड कॉन्टैक्टेड अ स्पेसिफिक कंपनी इन आई गेस November of 2019 for sponsorship in for our मतलब इवेंट E-Summit, राइट। तो ECEL का हमारा वो कैप्स्टोन इवेंट होता है, तो उसके लिए मैंने उसको फॉर स्पॉन्सरशिप अप्रोच किया था एंड आई डिड नॉट गेट द स्पॉन्सरशिप, ठीक है, बट आई हैड अ लार्ज और रियली लॉन्ग टॉक विद दोस गाइज, लाइक मतलब मल्टीपल टाइम्स मैंने कॉल किया था, आई हैड फॉलोड अप एंड एटसेट्रा and while they were not interested in the event as a whole, they were interested in me because they were like कि ये बंदा like मेरे मतलब follow-ups on time होते थे वगैरह and everything, तो they offered me a business development role in their startup. So the startup is called Nearpay, जिसमें मेरा पहला इंटर्न लगा था। तो the thing is कि अब ये you can call it luck, ठीक है, क्योंकि लाइक कि मैंने उनको कांटेक्ट किया, लक से कांटेक्ट किया, कन्वर्ट हुआ, उन्होंने वो नहीं माना बट दे मतलब गिव मी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, तो यू कैन कॉल इट लक। तो वो मेरे को पहला मेरा इंटर्नशिप मिला था। उसके बाद देन वंस यू हैव वन इंटर्नशिप अंडर योर बेल्ट ना, इट गेट्स इजियर, क्योंकि फिर तुम्हारे पास एज अ सेड वो जो तीन चीजें होती है, स्किल्स, स्टडीज एंड एक्सपीरियंस, उनमें से अगर तुम्हारे स्किल्स हैं तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, समझ रहे हो? सो यू हैव टू ऑफ दोस थिंग्स, तो वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो एट दैट पॉइंट आई हैड मतलब वो जब इंटर्नशिप हो गया तो मेरे पास एक क्या बोलते हैं स्किल्स थे एंड देन आई हैड एक्सपीरियंस अंडर माय बेल्ट एज वेल। तो किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए जो अभी मतलब इंडियन सोसाइटी में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई कर रहा है,
जो फर्स्ट कपल इंटर्नशिप्स के लिए जो निकालने आसान होते हैं वो होते हैं दो प्रोफाइल के, आई गेस मैंने प्रियांशु को भी बताया था। वो होते हैं मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, क्योंकि इनमें एज सच यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ नीश स्किल, ये काफी जनरल एवेन्यूज है। इन एवेन्यूज में अगर तुम्हें बोलना आता है, बात करना आता है, ठीक है, एंड यू कैन लाइक थिंक एनालिटिकली, यू मतलब अगर ये सब तुम्हारे पास स्किल्स हैं जो सिंपल मतलब इनेट स्किल्स होते हैं rather than obtained skills, अगर वो है तुम्हारे पास तो तुम्हारे लिए इजी होता है क्या होता है इनमें ब्रेक इन करना। तो मतलब फर्स्ट एड एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सबको इन्हीं से ही मिलता है। फिर उसके बाद आई हैड अ गुड इंटर्नशिप एट in I guess a Bangalore company, Data City, yeah, the name of the company was Data City and it was a data science internship. So this was my first tech internship और they weren't asking a lot in their skills and experiences, but काफी अच्छा experience था मेरा वहाँ पे, क्योंकि वो काफी like मेरे को सिखाने पे ज्यादा फोकस करते थे rather than अपने काम निकालने से, तो वो चीज मेरे को काफी बढ़िया लगी। तो I gained a lot of experience there। मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स भी बढ़िया बनाए हैं जो अभी मेरे को लाइक काफी हेल्प कर रहे हैं इन माय फ्यूचर एंडेवर्स। एंड एट दिस पॉइंट लाइक आई हैड contacted one of the like Singaporean MNCs which was called Phillip Capital। अब Phillip Capital क्या सीन था कि लाइक वो मैंने ऐसे ही मतलब अटेम्प्ट कर दिया था लाइक कि भाई आ गया था लिस्ट में, आई वाज लाइक लेट्स ट्राई एंड आई हैडंट इवन सीन देयर मतलब रिक्वायरमेंट्स। सो एक दिन मेरे को कॉल आया मतलब जो क्या बोलते हैं फिलिप कैपिटल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके, एंड दे टोल्ड मी कि आई जस्ट सॉ योर क्या बोलते हैं CV एंड आई वांटेड टू नो व्हाट मेड यू सबमिट योर CV इन दिस वो क्या बोलते हैं फॉर दिस पोजीशन। एंड तो मैंने इसको फिर लाइक सिंपल वही चीज जो लाइक यूजुअली लोग बोलते हैं कि आई एम हाईली इंटरेस्टेड इन द पोजीशन, आई वांटेड टू गेन एक्सपीरियंस, याडा याडा याडा। But then he mentions कि did you check the qualifications needed? So I was like no sir, actually your proposal for the work and the summary was so interesting I never went below that। तो ये like I guess मैंने ऐसे बोला तो वो खुश हो गया था बंदा, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं actually if you had gone below that you would have read कि we are only hiring MBAs। मैंने कहा कि अच्छा okay so तो उन्होंने कहा but I have found your CV quite interesting and while this is a finance internship मतलब जो मैंने apply किया था it was actually data and finance internship। तो while that was a finance internship तो मैं काम करो you sit for the interview। So then I had the interview with the country head of Phillip Capital and it went really well। So like कि I had a lot of experience in corporate communications in my time at TCL, उसके वजह से soft skills थोड़े मेरे develop थे। And then काफी बढ़िया इंटरव्यू गया and that was like my first internship at a global MNC which was Phillip Capital। It was really good, one of the best experiences I've ever had। Okay, so एक follow up question लेते हैं हम यहाँ पे कि हाँ तो ये है कि मतलब इंटर्नशिप से co-founding पे जंप कैसे हुआ, और आप कई सारे और भी स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हो, तो एक तो आप कंपनी को फाउंड कर रहे हो और 2-3 स्टार्टअप्स में आप ऑल इन्वॉल्व हो, तो कैसे आप सब चीज़ें मैनेज करते हो और क्या लाइफ होती है मतलब एक को फाउंडर की, मतलब क्या चीज़ें मैनेज करनी होती है, कितनी हेक्टिक होती है, क्या एक्सपीरियंसेस आपको अब तक मिले, तो ये शेयर कीजिए प्लीज़। सबसे पहली बात जो ट्रांजिशन का था, जो जंप as I said, it's not a jump per se, ठीक है। वो जंप ये जो होता है ना कि जो टर्म है एंटरप्रेन्योर, ये काफी ज्यादा एग्जेम्प्लीफाइड टर्म है, ठीक है। इस टर्म के को सराउंडिंग जो पूरा एक मिस्टिकलनेस है ना, जो लोगों को लगता है कि दिस मतलब वन वे डायरेक्शन टू बीइंग रिच और टू बीइंग वेल्दी, ऐसा सिचुएशन नहीं है। एंटरप्रेन्योर बाय इटसेल्फ काफी सिंपल टर्म है कि सेल्फ सफिशिएंसी, इन शॉर्ट एंटरप्रेन्योरशिप इज सेल्फ सफिशिएंट। अगर कोई बंदा अगर समोसे की रेडी खोल रहा है तो टेक्निकली वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही है। he is providing for himself, he is creating a product, he is selling the product और उसके लिए वो मतलब मनी उसको रिटर्न मिल रहा है, that's entrepreneurship। अब जहां तक की ट्रांजिशन की बात है तो ब्रो एंटरप्रेन्योरशिप में ना एक चीज, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सब चीज सेकेंडरी है, which is interest। As long as you're working with something you're interested in,
तुम्हें ट्रांजिशन कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो इंटरेस्ट ही तुम्हें पुल करता रहेगा उस चीज पे काम करने के लिए। ठीक है, तुम मतलब अगर इंटरेस्टेड हो उस चीज में तो तुम खुद ही उस पर काम करना चाहोगे। लाइक कि अगर जैसे कोई बंदा कोडिंग में इंटरेस्टेड है, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, तो जब वो खाली बैठा होगा ना, तो ही वोंट बी स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम रील्स और ही वोंट बी लाइक स्नैपिंग समवन। वो बंदा बैठ के सही में वो अपने वेबसाइट पे काम कर रहा होगा, क्योंकि वही चीज उसको इंटरेस्ट कर रही है। तो द ट्रांजिशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग विद समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू। काफी लोगों को क्या होता है कि द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर इंटरेस्टिंग टू देम rather than the product they are making. तो इस सिचुएशन में वो ट्रांजिशन काफी डिफिकल्ट होता है उनके लिए फ्रॉम अ रेगुलर स्टडीइंग और 9 to 5 जॉब टू एन एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, क्योंकि उस सिचुएशन में उनको बस एक चीज पुल कर रही होती है, वो है वो उस एंटरप्रेन्योर का टैग, और वो टैग तो उनको उसी सेकंड मिल जाता है जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हो? लाइक इवन इफ द कंपनी हैज रीच्ड नोवेयर, दे स्टिल हैव द एंटरप्रेन्योर टैग, एट लीस्ट इट राइट। तो फिर उसके बाद फिर एक पॉइंट के बाद कुछ आगे रहता नहीं उनको पुल करने के लिए। एक बस ये सीन रहता है कि इन द फ्यूचर आई विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, पर उस चीज में जब कंपेयर करते हैं कि कितना मेरे को डालना पड़ रहा है इसमें इनपुट, तो दैट डजंट सीम फीजिबल टू देम एनीमोर। ठीक है, तो ये है कि ट्रांजिशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर डूइंग। आगे का लाइक व्हाट आई एम वर्किंग विद, तो आई हैव co-founded कंपनी कॉल्ड डोरियन एडवाइजरी। तो डोरियन में क्या सीन था कि लाइक we were providing templates for CAs, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होता है, तो उनके लिए हम टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते थे। लाइक उनका जो रेगुलर वर्क होता है उसको थोड़ा इजियर करने का। काफी सिंपल आइडिया था। वी वर होपिंग टू ट्रांजिशन दैट टू समथिंग मच बिगर एंड इट्स स्टिल इन प्रोसेस, लेकिन अभी इट्स हॉल्टेड अ लिटिल बिट एंड ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग ऑन एन इंटरनल लेवल। बट मैं और भी काफी चीजों पे काम कर रहा हूँ एक साथ। एक कॉलेज का टाइम ऐसा होता है ना कि यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, अगर तुम सही से देखो तो क्या होता है कि स्पेशली आफ्टर कोविड, तो जब कॉलेज का वो ब्रेक था, तो उस टाइम पे ना आई हैव दिस फ्रेंड कॉल्ड मृदुल चतुर्वेदी। तो वी वर जस्ट टॉकिंग वन डे रैंडमली कि भाई 1 महीना हो गया कोविड का, वी आर एट होम। उस टाइम तक तो सबने लाइक नेटफ्लिक्स कर रहे थे, डालगोना कॉफी एंड ऑल दैट बुलशिट। तो उस टाइम तक तो लाइक कोई उतना अटेंशन पे नहीं कर रहा था कि क्या हो रहा है। लाइक दुनिया वहां पे जल रही थी और हम लोग लाइक लिटरली मजे कर रहे थे। तो उस टाइम पे उसने कॉल किया कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं। वी हैड 1 month वर्थ ऑफ टाइम, 24 hours। ऐसा नहीं कि लाइक वी वर डूइंग समथिंग एल्स और हमें लाइक एक पार्ट ऑफ द डे मिल रहा था, इंटायर डे हमारे पास था एंड स्टिल वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड दैट रियली हिट मी। तो व्हेन कोविड स्टार्टेड ना, तो आई थॉट कि भाई नहीं, मैं करूंगा कुछ। Okay, I need to start working. I need to gain skills और yada yada yada. तो I got into क्या बोलते हैं core technological and technical development. Why am I calling it technological development rather than coding? Is because coding ना काफी constrained word है। ठीक है, coding by itself मतलब तुम बस एक प्रोग्राम बना लो। And when I call it technological or technical development, you actually are looking at every aspect of that product. So what I was doing was कि मैं काफी सारे avenues में काम कर रहा था। I started doing DSRO, competitive भी हल्की सी करी थी, बहुत ज्यादा नहीं। And then I got into AI, machine learning, वो बहुत ज्यादा करी मैंने, and वो अभी भी करता हूँ। And ऐसे करते करते मैंने फिर कोविड में मैंने ये डिसाइड किया था कि like I won't let any moment go to waste. तो इसकी वजह से I got into the various avenues as I mentioned. One of the another startup that I was working on is, or I am still working on, is Viraz, or Viraz as people call it nowadays. So at Viraz, what we were planning to do was create an like edtech ही है वो, but वो थोड़ी unique situation है। उसमें हम क्या करना चाह रहे थे? We were planning to create games. And by games I don't mean कि वो जो puzzle वाले games होते हैं या सीढ़ी पे चढ़ गया बंदा and then there's a calculation over there, वो solve किया तो और फिर अगली सीढ़ी पे पड़ गया। नहीं, that's not what I mean. I mean full-fledged AAA titles. देखो कॉलेज में मैं क्या करूँगा ना, क्या कहूँगा लाइक सबके लिए एक टिप है कि ना भाई जितना अपने आप को तुम एक्सपोज कर सकते हो ना अलग अलग एनवायरमेंट्स में, वो करो। क्योंकि इन दी एंड अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं भी आती है, एटलीस्ट तुम्हें पता है कि तुम्हें वो चीज पसंद नहीं है। फ्यूचर में rather than having that regret कि I never tried that, और rather than having कि एक होप कि बाद में कभी वो करेंगे, and that like always being in the back of your mind, एक स्पेस तुम्हारे माइंड में परमानेंटली वो कवर कर रहा है,
इट्स बेटर कि कॉलेज मोमेंट पे कॉलेज टाइम में तुम लोग वो ट्राई कर लो और फिर मतलब डिसाइड फॉर योरसेल्फ वेदर यू वांट टू परस्यू दिस फर्दर और नॉट। तो यही था मतलब मेरा स्टार्टअप का जितने भी एक्सपीरियंस थे। श्योर। अब यहाँ पे यार एक क्वेश्चन है कि यार टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ तो आपकी थिंकिंग मुझे काफी इंटेलेक्चुअल लगी मैंने, बट यार हमने एक ओवरव्यू लिया कि अच्छा आदर्श झा ऐसा है, इतना इंटेलेक्चुअल है, 4-5 चीजों पे लगातार काम कर रहा है साइमल्टेनियसली, बट खुद में, ये खैर किसी और को पता नहीं होता, खुद में आपकी एक ऐसी चीज जो आप एज अ ट्रीट करते हो कि यार एक वीकनेस है या फिर 2 वीकनेस है, जो अगर ये ना होती तो शायद आदर्श झा कोई और होता है। हाँ अंडरस्टैंडेबल है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो देख है यार वीकनेसेस सबके अंदर होता है और मेरे अंदर भाई काफी सारे वीकनेसेस हैं। तू 2 बोल रहा है, मैं तेरे को 10 गिना दूं, बट टॉप 2 करते हैं फिर ऐसा करते हैं। ये तो चीज की पहली वीकनेस, हाँ इफ दिस क्वालिफाई, हाँ दैट क्वालिफाइज फॉर वीकनेस, आई एम वेरी नार्सिसिस्टिक। बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक हूँ मैं। वो लाइक कि अगर तू मेरे साथ रहेगा फॉर अबाउट अ वीक और समथिंग, वो तुझे आइडिया लग जाएगा कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ। कि मतलब अगर इफ यू आर गुड एट समथिंग, एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे को ये रहेगा कि आई एम बेटर, ठीक है। ये लाइक ये है, ये लाइक इवन दो आई एम सेल्फ अवेयर अबाउट दिस समथिंग आई कैन नॉट वर्क अपॉन, ठीक है। कि ये लाइक अब है प्रॉब्लम तो है। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू लाइक सोबर माई सेल्फ अप, बट लेकिन थोड़ा मुश्किल रहता है वो। तो मैं क्या करता हूँ, इसीलिए मतलब ट्राई करता रहता हूँ कि लाइक ऐसे सिचुएशंस में रहूँ, ऐसे लोगों के साथ रहूँ which have achieved more than me, ताकि मैं थोड़ा डाउन टू अर्थ रहूँ। नहीं तो भाई हवा में उड़ने में मेरे को आधा सेकंड नहीं लगता। तो दिस माइट बी द फर्स्ट वीकनेस व्हिच आई कैन से इज एक्चुअली अ वीकनेस। द सेकंड थिंग इज, ये थोड़ा काफी क्लीशे सा आंसर होगा फॉर एनी स्टूडेंट ऑफ माय एज, भाई गेमिंग। भाई गेमिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। मैं लाइक आई स्टार्टेड वैलोरेंट अराउंड अ कपल मंथ्स अगो और अ मंथ, ठीक है। लेकिन मैं यूजुअली फर्स्ट पर्सन शूटर खेलता नहीं, क्योंकि उसमें इतना टाइम वो रिक्वायर करता है कि तुम मतलब उसी में लगे रह जाते हो। बट मैंने वैलोरेंट शुरू कर लिया बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स। और अब भाई 24 आवर्स वही खेलता रहता हूँ यार, मतलब दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। मतलब क्लास खत्म हुई, ब्रेक हुआ, वैलोरेंट खेल रहा हूँ, कभी क्लास के दौरान वैलोरेंट खेल रहा हूँ, ठीक है। रात को 3 बजे 4 बजे तक जग के वैलोरेंट खेल रहा हूँ, भाई सीन गलत हो जाता है। तो आई गेस यही 2 वीकनेसेस अभी मैं मेंशन करना चाहूंगा। बाकी और भी वीकनेसेस हैं, बट लेकिन यहाँ पे अपने आप को एक्सपोज ना करना बेटर है मेरे लिए, ठीक है। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन कि जेई क्लियर होने के बाद, DTU में आने के बाद, इतनी सब चीज़ें करने के बाद, कई चीज़ों में सक्सेसफुल होने के बाद, क्या लगता है कि मतलब DTU एज ए कॉलेज कैसा है, कितना हेल्प किया है आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ में, ये बताओ आप। DTU का सिचुएशन थोड़ा यूनिक है, ये मैं एंड में बताऊंगा DTU का सिचुएशन। अभी पहले जो तेरा एक्चुअल क्वेश्चन, Tier 1 कॉलेजेस इन जनरल, आई एम नॉट काउंटिंग IITs राइट नाउ। IITs को अभी मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, उनको लाइक S tier मान लेते हैं, ओके। उसके नीचे लाइक NCUT, ट्रिपल IIT हैदराबाद, DTU, ये सब NITs जितने भी होते हैं, इनको Tier 1 अभी मान लेते। तो भाई एक चीज तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो काफी पुराना है। अब इसमें इनोवेशन लाना भी बहुत मुश्किल है और इंस्टेंटली ला भी नहीं सकते, बिकॉज द टीचर्स आरंट मोटिवेटेड, दे आर नॉट वेल कॉम्पनसेटेड, द स्टूडेंट्स आरंट मोटिवेटेड। तो इस वजह से क्या होता है ना कि हमारा जो बाय इटसेल्फ जो कॉलेज का करिकुलम होता है, वो हमें उतना हेल्प नहीं करता हमारे फ्यूचर के लिए। इट इज बेनिफिशियल, इट इज like one of the most necessary elements of studying, but real life में वो तुम्हें उतना help नहीं करेगा। Like for example, there are various subjects which I'm studying right now in electrical engineering, which is not relevant anymore, or is no longer related to electrical engineering only. ऐसे काफी subjects हैं, but लेकिन वो क्यों study कर रहे हैं? Because वो हमारे curriculum में रहा है for all this time. तो एक तरह से देखा जाए तो फिर like कि हाँ logical है, you don't want to just break this away, और you don't want the people to like कि हट ही जाए इस पूरे टॉपिक से। बट लेकिन एक पॉइंट पे ये काफी प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्योंकि सामने वाले बंदे को, या फिर when you are actually working in a corporate environment, वो चीज जिसमें तुमने एक पूरा सेमेस्टर दिया है वो हेल्पफुल बिल्कुल नहीं है।
ये काफी बड़ी प्रॉब्लम रहती है एंड दिस प्रॉब्लम इज यूजुअली इन टियर 1 कॉलेजेस ज्यादातर, क्योंकि उनका नाम जो होता है ना वो कॉलेज को पुल कर रहा होता है, समझ रहे? जैसे लाइक DTU वगैरह के सीन में क्या है कि जो DTU का नाम है ना वो कॉलेज को पुल कर रहा है, तो फिर फायदा क्या इन कॉलेजेस में आने का? भाई इन कॉलेज में आने का जो मेन फायदा है टियर 1 कॉलेजेस में वो है एनवायरनमेंट। क्योंकि एक चीज मैं बताता हूँ कि लाइक अगर तू इफ यू लाइक काफी लोग कहते हैं ना कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम, समझ रहे हो? तो सेम सिचुएशन है। अगर तुम किसी टियर 1 कॉलेज में रहते हो तो तुम्हें पता है कि भाई अगर मैंने एक मूव में स्लैक ऑफ किया ना तो ये जो सामने वाला बंदा है आगे बढ़ जाएगा, एक मूव में मैं पीछे रहा ना तो ये जो सामने वाला बंदा आगे बढ़ जाएगा। तो वो चीज एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल सोर्स होता है। देख ह्यूमन कितना भी सोशल एनिमल हो बट बहुत कॉम्पिटिटिव भी है। हर ह्यूमन कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत हद तक कॉम्पिटिटिव होता है, और यही कॉम्पिटिशन जो होता है ना ये इनोवेशन को बर्थ देता है, और यही कॉम्पिटिशन जो होता है ना लाइक बंदे को डेवलप भी करता है। तो जो मैं मेन पॉइंट कह रहा था वो यही चीज है कि कॉलेज बाय इटसेल्फ इन करिकुलम हेल्प्स बट दैट इज नॉट इनफ। कॉलेज का एनवायरनमेंट इज द थिंग व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली में हेल्प करता है। अब DTU का क्या सीन है भाई? DTU हद चिल कॉलेज है भाई, प्रियांशु यू नो दैट, ठीक है? DTU बहुत ज्यादा ही चिल कॉलेज है। इंजीनियरिंग कॉलेज में भाई इसका अलग औदा है कि भाई मतलब लाइक कि अड्डा रहता है यहाँ पे लोगों का भाई, मतलब लाइक आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस ऑन द पॉडकास्ट, एडिट कर दियो बाद में तू ये वाला पार्ट, ठीक है? तो भाई मतलब नशेड़ियों वगैरह भाई भरे रहते हैं भाई, एकदम मस्त रहता है, किसी को कुछ चिंता नहीं, टीचर्स खुद चिल रहते हैं कि भाई ठीक है यार, वो मतलब योलो वाले सीन्स रहते हैं, ठीक है? तो काफी चिल है। DTU इन दैट सेंस इज एन एक्सट्रीमली चिल कॉलेज। तो इस वजह से DTU में ना क्योंकि वो इतना चिल है and still students are able to thrive and still students are able to get such packages, such placements, ये काफी यूनिक सिचुएशन है। और इसका रीजन ये है कि DTU बस तुम्हारे स्टडीज पे काम नहीं कर रहा, unlike various other tier 1 colleges। DTU मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा मतलब मानना रखता है मेरे हिसाब से।